प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, यूपी चुनाव रिजल्ट के बीच हो गया है बड़ा करिश्मा, बड़ा चमत्कार। ऐसा चमत्कार हुआ है दोस्तों जो आपको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप और मैं। इस चीज को कहने पर मजबूर हो गया कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। दोस्तों, जैसा कि आप को मालूम है कि इस समय यूपी चुनाव और देश भर के 5 स्टेट में चुनाव हुए और उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज जिनको अपने आप में घमंड था वो इस समय पीछे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक शख्स के ऊपर जिसको मिटाने की पूरी साजिश कर ली गई थी, एक शख्स जिसके परिवार को जेल में ठूंस दिया गया था, ठेल दिया गया था, कैसे तमाम बद नजर के बावजूद उनके सितारा उरूज पे हो गया है दोस्तों। और इलेक्शन काउंटिंग के बीच एक ऐसा करिश्मा हो गया है कि आज उसको देखकर भक्तों के होश उड़ गए हैं, भक्तों में भगदड़ मची हुई है। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है, लेकिन उस इंसान के ऊपर रब जैसे मेहरबान हो गया हो दोस्तों, और कैसे उनका कुनबा फिर बढ़ोतरी की तरफ आगे बढ़ गया है। दोस्तों, एक इंसान को मिटाने के लिए पूरी साजिश कर लिया गया था, जेल में ठेल दिया गया था, लेकिन उसके बीच ऐसा करिश्मा हुआ है दोस्तों कि आप भी झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं आजम खान, वो आजम खान जिसने गरीबों का साथ बहुत ज्यादा दिया है। लोग चाहे जो कुछ कहे दोस्तों, रामपुर की जनता ये नक्कारे के साथ कह रही है और रिजल्ट ये बता रहा है कि आजम खान के सितारे बुलंदी पे हो गए हैं, ऐसे वक्त में जब आजम खान खुद जेल के अंदर हैं। साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम वो जेल से बाहर निकले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका सितारा भी उरूज पर हो गया है। साथ ही साथ उनकी मां वो भी अब बाहर हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी आपसे तक पहुंचाए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो अगर आप योगी के चाहने वाले हैं तो योगी के नाम से ही सब्सक्राइब कर दें चैनल को, चूंकि योगी भी जीत रहे हैं। ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं तो जोरदार बटन दबाएं सब्सक्राइब के, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाएं। और अखिलेश यादव जी के अगर चाहने वाले हैं तो आप जबरदस्त तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव भी जीतने के कगार में खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये तो व्यक्तिगत तौर पर ये जानकारी है, लेकिन अगर दोस्तों यूपी चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि यूपी चुनाव के साथ साथ देश के 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, पंजाब देश के बॉर्डर से लगता हुआ सूबा, मणिपुर, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद अगर आगे चल जाते हैं हम तो आ जाता है बीच और समुद्र का शहर गोवा। 5 जगह पर चुनाव हुए। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सिर्फ आंधी नहीं बल्कि सुनामी इस समय आई हुई है। सारे दिग्गज, ये 9-11 हो गए, सारे दिग्गज हार के कगार में हैं, हारने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जीत रहा है तो वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, चाहे राम हो, श्याम हो या घनश्याम हो, सब के सब जीत रहे हैं इस समय। जिस तरीके से दिल्ली में सुनामी आई थी अरविंद केजरीवाल की, उसी तरीके से इस समय पंजाब में आपकी सुनामी आ गई है, अरविंद केजरीवाल की सुनामी आ गई है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें, मणिपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उत्तराखंड के अंदर भी अभी तक के रुझान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। एक वक्त ऐसा था कि जहां हेड टू हेड चल रहा था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मामला बिगड़ा और अब
भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के कगार में है। गोवा का भी हाल वही है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। इधर दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब कुछ न्यूज चैनल में समाजवादी पार्टी 182 दिखा रहे थे, जैसे न्यूज 24 वगैरह में 182 समाजवादी पार्टी थे और 90-93 के करीब में बीजेपी। लेकिन हकीकत अब ये समझ में आ रहा है दोस्तों, अभी का जो ट्रेंड बता रहा है इस समय जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 250 से ज्यादा सीट पर लीड किए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी इस समय उनका जो रुझान आया है उसमें 120 से ऊपर चल रहे हैं और अखिलेश यादव जीत के कगार में हैं। बहरकैफ दोस्तों इस दौरान ये तो लाइव रिपोर्ट थी, ये लाइव खबर थी चुनाव के अपडेट थे। लेकिन इस चुनाव के बीच दोस्तों जो बड़ा करिश्मा हुआ है वो आजम खान के परिवार के साथ हुआ है। वो आजम खान दोस्तों जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी दिया उत्तर प्रदेश को, रामपुर के गरीबों को पढ़ाने का काम किया, रामपुर में आजम खान ने बड़ा काम किया है दोस्तों। और इसी वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको जेल में उनके पूरे कुनबे को ठेल दिया था। जेल के अंदर सैकड़ों मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करा दिए गए थे और एक लंबे अरसे से आजम खान जेल के अंदर ही हैं। लेकिन दोस्तों करिश्मा ये देखने को मिला इस चुनाव के अंदर दोस्तों, जिनका बाहर में जो आए भी नहीं, जो जेल के अंदर ही हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों रामपुर की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया। और जो अभी लाइव जो जानकारी आ रहे हैं, आजम खान जीत के दहलीज में खड़े हो गए हैं। अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के शहजादे हैं वो भी जीत के दहलीज में है। तो दोस्तों वतु इज्जु मन तस्सा वतु जिल्लु मन तस्सा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह जिसको इज्जत दे दोस्तों दुनिया का कोई शख्स उसको जिल्लत दे नहीं सकता, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला जिल्लत दे फिर दुनिया का कोई इंसान, पूरी दुनिया, पूरी सरकार उसको अगर इज्जत देना चाहे फिर भी उसको इज्जत मिल नहीं सकता है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का देने वाला वो खल्ला के कायनात है, वो रब्बे काबा है। प्यारे दोस्तों चुनाव में हार जीत होते रहते हैं, कोई यहाँ जीत जाता है, कोई वहाँ हार जाता है, कभी इसकी सरकार बनती है, कभी उसकी सरकार बिगड़ जाती है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस हार और जीत के बीच में जिसकी हस्ती को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन रब तबारक व तआला ने उसके नाम को बरकरार रखा है। और यकीनन दोस्तों जो इंसान रब के नाम दुनिया में बुलंद रखता है, दुनिया में लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम को बुलंद कर देता है। और यकीनन आजम खान चाहे जैसे भी हो, उन्होंने इल्म की सम्मा जलाया है, लोगों तक फ्री में एजुकेशन दिया है, जौहर यूनिवर्सिटी इसकी गवाही है। और तमाम मिटाने के कोशिशों के बावजूद भी आज आजम खान जीत रहे हैं, ये कोई करिश्मे से कम नहीं है। दोस्तों अगर सहमत हैं तो लाइक करें और सहमत नहीं है तो डिसलाइक करें। शुक्रिया।